छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अब रूठे नेताओं को मनाएगी। जाहिर है इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके लिए कांग्रेस ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ना चाह रही जिसका उसे चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़े। इसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस अब नाराज नेताओं को मनाती दिखेगी। मंत्री रविंद्र चौबे ने भी कहा है कि बहुत से लोग कांग्रेस में आने के लिए आतुर हैं, लेकिन गुणदोष के आधार पर पार्टी फैसला लेती है। सवाल बागियों को मनाने का नहीं है, अपने जो रूठे हुए हों उनको इलेक्शन के पहले तो उनको मनाया ही जाता है। और जहाँ तक बागियों का सवाल है, अभी तो चुनाव में लगभग 8-9 महीने हैं, तो किसको आप बागी कहेंगे? पहले जो कांग्रेस में थे और ऐसे लोग जो कांग्रेस में वापसी चाहते हैं तो निश्चित रूप से निशर्त उनका स्वागत है, लेकिन गुण दोष के आधार पे हमारा पार्टी संगठन इसका फैसला लेता है। चुनाव से पहले एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रही कांग्रेस पर बीजेपी तंज कस रही है, या यूं कहें कि फिर बीजेपी को उसकी गुटबाजी पर बोलने का मौका मिल गया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस बौखला गई है और फोकट छाप घोषणाओं पर वो टिकी है। कांग्रेस नीतिगत रूप से ऐसा कोशिश कर रही है तो ये समझ लो कि वो बौखला गई है, उनको आसन्न पराजय सामने दिख रही है। वैसे भी एक सर्वे मैंने देखा है जिसमें नेट टू नेट बता रहे हैं 43% 44% का, तो वो फोकट छाप घोषणाओं पर टिकी कांग्रेस है। मैंने मुख्यमंत्री जी से पूछा था विधानसभा में कोई ऐसा काम एक आध आप बताओ जिसके लिए आप याद किए जाओ करके, तो मुझे नहीं लगता, ध्यान में नहीं आ रहा है कि वो कोई काम बताए हों। कांग्रेस नेताओं के बयानों से भी कई बार ये सवाल उठे हैं कि क्या कांग्रेस में कुछ नेता अभी भी पार्टी से रूठे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मंत्री टीएस सिंहदेव ने ऐसा बयान दिया था जिस पर प्रदेश की सियासत जमकर गरमाई थी। खैर, अब कांग्रेस रूठों को मनाने में कितना कामयाब होगी और इसका कितना असर चुनाव में दिखेगा, ये तो चुनाव नतीजों से ही साफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और छत्तीसगढ़ आज का हमारा मुद्दा है रूठा है तो मना लेंगे। जी हां, कांग्रेस अब अपने रूठे नेताओं को मनाती दिखेगी। चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने फैसला लिया है कि वो रूठे नेताओं को मनाएगी। इसके लिए बड़े नेताओं को जिम्मेदारी भी दी जाएगी। अब कांग्रेस के इस प्लान पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस रूठे नेताओं को मनाकर एकजुटता दिखाने की कोशिश करना चाह रही है, या उसे चुनाव के वक्त किसी भीतरघात का डर सता रहा है। करेंगे आज चर्चा इसी विषय पर। मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ पैनल में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ घनश्याम राजू तिवारी जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के नेता है। बहुत स्वागत है आपका तिवारी जी। श्रीचंद सुंदरानी जी बीजेपी से नेता, पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है सुंदरानी जी। और डॉक्टर अजय चंद्राकर राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले घनश्याम जी, आपसे समझना चाहूँगा जो आज का हमारा विषय है, आपकी पार्टी जिन रूठों को मनाने की बात कह रही है, रविंद्र चौबे की बात आपने सुनी। जाहिर है कोई भी राजनीतिक दल हो, बीजेपी कांग्रेस, हमने देखा है तमाम राजनीतिक दलों में नाराज़गी और रूठने का दौर तो होता ही है, लेकिन चुनाव के पहले मनाया भी जाता है। लेकिन एक तरफ ये भी खबरें हैं कि कई लोग कांग्रेस में आने को तैयार हैं, कांग्रेस में आना चाहते हैं। कौन है वो लोग और क्या तैयारी है आपकी पार्टी की कांग्रेस को और मजबूत करने के लिए, रूठों को मनाने के लिए और दूसरे लोगों को पार्टी में शामिल करने के लिए? देखिए दीपक जी, राजनीतिक दल में होने की वजह से और जिस प्रकार से हमने 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के कुशासन और भ्रष्टाचार की सरकार को कार्यकर्ताओं के दम पर उखाड़ फेंका, और जन घोषणा पत्र के माध्यम से जिस प्रकार से हम जनता की सेवा पिछले 4.5 सालों में कर रहे हैं, एक मजबूत, विश्वसनीय और भरोसेमंद चेहरा मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री के रूप में भूपेश बघेल जी का नेतृत्व है। और जो जनहितकारी योजनाओं के आधार पर आज छत्तीसगढ़ की एक नई पहचान राष्ट्रीय पटल पर बनी है, तो निश्चित तौर पर बहुत सारी बातें ऐसी हैं जहां पर कई ऐसे लोग हैं, न कि सिर्फ कांग्रेस से जुड़े हुए लोग, मैं तो उन अन्य लोगों को भी जानता हूं जो लोग कांग्रेस के संपर्क में हैं और कांग्रेस की सदस्यता लेना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा विषय और प्रश्न इस बात का है कि कांग्रेस ने जिस भरोसे के साथ इन 4.5 सालों में जनता की सेवा की है, उनका विश्वास अर्जित किया है। और किसी भी राजनीतिक दल का, दीपक जी, परीक्षा और उसके परिणाम तब दिखाई पड़ते हैं जब उस राजनीतिक दल को चुनाव में जाना होता है। हम पिछले 4.5 वर्षों में जिस प्रकार के विधानसभा के उपचुनाव हुए, नगरीय निकाय के चुनाव हुए, पंचायती राज के चुनाव हुए, सारे चुनाव में जनता का जो विश्वास और भरोसा कहीं न कहीं कांग्रेस की सरकार और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के ऊपर दिखाई पड़ता है। तो ये तो तय है कि जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, क्योंकि हमने जनता से जो वायदे किए उन वायदों को अक्षरशः पूरा
करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की जो परिकल्पना हमारे पुरखों ने देखी थी, हमारे वर्तमान के नेताओं ने जिन बातों को कहा है, आज कांग्रेस उसी ही रास्ते पर चलते हुए जनता की सेवा कर रही है। और निश्चित ही राजनीतिक दल में होने की वजह से कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि जब कुछ लोग नाराज होकर पार्टी से अलग हो जाते हैं या फिर कोई अपनी अलग रूपरेखा तय करते हैं। आज उनको भी कहीं ना कहीं मनाने और उनसे भी बात करने की आवश्यकता है। हम राजनीतिक दल में हैं, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं। कोई भी मतभेद हो सकते हैं, मनभेद हो सकते हैं, परंतु राजनीति में हमने अनेकों बार देखा और कई राष्ट्रीय दल हैं ऐसे जो लोग पार्टी छोड़ के जा चुके हैं लेकिन वापस वो पार्टी में आए। तो ऐसे लोगों का जो निश्चित रूप से कांग्रेस में आना चाहते हैं उनका भी स्वागत हम कर रहे हैं। घनश्याम जी, आपकी ही पार्टी के बड़े नेता और मुझे आपकी आवाज रिपीट हो रही है दीपक जी। चलिए, मैं चाहूंगा कि आवाज ठीक करी जाए, फिर मैं वापस आपके पास लौटूंगा सवाल लेकर। सुंदरानी जी से मेरा सवाल, सुंदरानी जी क्या कहेंगे? मध्य प्रदेश में तो हम देख रहे हैं जिस तरह बीजेपी की सरकार है मध्य प्रदेश में, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और खूब दल बदल हुआ। कांग्रेस के कई नेता, कई कार्यकर्ता बीजेपी में आए, लेकिन छत्तीसगढ़ में आप विपक्ष में हैं। कांग्रेस ये कह रही है बिहाइंड द कर्टन्स कि हम ऐसे लोगों के भी संपर्क में हैं, कई हैं लोग जो संपर्क में हैं, कांग्रेस में आना चाहते हैं। क्या कुछ नाम बीजेपी से तो नहीं है इस पर? देखिए, सपने देखने में किसी को कोई मनाही नहीं है और आजकल कांग्रेस के लोग भी दिन में भी सपने देखने लगे हैं जी। ये भारतीय जनता पार्टी पर भ्रष्ट सरकार होने का आरोप लगाते हैं। भ्रष्टाचार के कंठ में डूबी हुई ये सरकार, रोज 4 लोगों के पास ईडी का रेड हो रहा है और करोड़ों रुपए उसमें निकाले जा रहे हैं। ईडी की रेड का जो भय और आतंक इनके ऊपर है, कहीं न कहीं ये भ्रष्टाचार से लिप्त सरकार है और भूपेश का मॉडल यही है, भ्रष्टाचार करो, भ्रष्टाचार करने की छूट दो। और अब केंद्र ने कमर कसी है, कहीं न कहीं ईडी की कार्रवाई जिस प्रकार से हो रही है विचलित हैं। दूसरी बात, अब कांग्रेस की जमीन खिसक चुकी है, इसलिए कांग्रेस उन लोगों पे डोरे डालने का काम कर रही है जो कांग्रेस से बाहर गए या आज भी अन्य दलों में हैं। तो प्रयास कर लें, कोई सफलता नहीं होगी, लेकिन कांग्रेस में जो लोग हैं उनको तो बचा लें। पहले टीएस बाबा की तो चिंता कर लें, और ऐसे टीएस बाबा अनेक हैं जो कहीं न कहीं घुटन महसूस कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी में। ये डिस्क्लेमर सिर्फ एक माहौल बनाना चाहते हैं। सुंदरानी जी, ये जो डिस्क्लेमर आप दे रहे हैं कि टीएस बाबा को बचा लें, मुझे आपकी इस बात से, मध्य प्रदेश के मंत्री हैं शिवराज कैबिनेट में महेंद्र सिंह सिसोदिया, उन्होंने तो खुला ऑफर दिया टीएस सिंहदेव को बीजेपी में आने के लिए। तो क्या आप कुछ ऐसी कोई सिंधमारी की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं, एक बड़ा झटका कांग्रेस को देने के लिए? निश्चित रूप से आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा कि कांग्रेस पार्टी के बहुत ही मजबूत लोग जो कांग्रेस में इन दिनों घुटन महसूस कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में, इसकी भनक कांग्रेस पार्टी को अच्छा, बीजेपी को ऐसा क्यों लगता है कि टीएस बाबा रूठे हुए हैं, नाराज है? वो तो जग जाहिर है, वो तो अपने बयानों में इस बात को व्यक्त करते हैं, लगातार कह रहे हैं, लगातार व्यक्त कर रहे हैं इस बात को, और लगातार वो 2.5 साल का फार्मूला उनके साथ छल हुआ, धोखा हुआ। एक शरीफ आदमी है टीएस सिंहदेव बाबा, बहुत ईमानदार नेता है, मैं इस बात का समर्थन करता हूं। और कहीं ना कहीं जो व्यवहार कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ किया है वो इस बात को महसूस कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि टीएस सिंहदेव बाबा बीजेपी में आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन ऐसे कई नेता हैं, एक टीएस सिंहदेव बाबा का नाम तो सामने है, ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो इस बात के लेकर चिंतित हैं, जो कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष टीएस सिंहदेव बाबा से जुड़े हुए थे, वो भूपेश बघेल की राडार पे हैं। ऐसे लोग निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। और ये कुछ लोग जो जोगी कांग्रेस के माध्यम से चुनाव लड़े थे, ये उन पे डोरे डालने का काम कर रहे हैं, कुछ बसपा के विधायकों पे डोरे डालने का काम कर रहे हैं। ठीक, तो मुझे लगता है इसमें कोई बड़ी सफलता इनके हाथ नहीं लगनी है, इनको तो अपने घर को संभालने की आवश्यकता है। तिवारी जी। जी दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में 36 गुटों में बटी है, उनको उनकी चिंता नहीं है, ये टीएस बाबा की चिंता। सुंदरानी जी सुन लीजिए। हाँ जी, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में 36 गुटों में बटी है, ये उनकी चिंता करना छोड़ परिणाम की बात कर रहे हैं, हमारे हताशा की बात कर रहे हैं, हमारे डोरे डालने पर बात कर रहे हैं। अरे जनता का निर्णय है, जनता का जनादेश है। 4.5 सालों में क्या स्थिति हुई आपने देखा। 15 सालों की सरकार में 14 सीटों पर सुनते आप, जनता ने आपको इस लायक बनाया।
और ये हमसे कह रहे हैं कि बाबा नाराज हैं, बाबा कहीं ना कहीं गुस्सा है। मैं तो कहता हूं भारतीय जनता पार्टी ने अंग्रेजों के शासन काल में एक ही चीज सीखी है, फुट डालो और राज करो। लेकिन मैं बता दूं, ये छत्तीसगढ़ है, नवा छत्तीसगढ़, ये भूपेश बघेल जी का छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री का छत्तीसगढ़ है। यहाँ पर आपके फुट डालो राजनीति करो का सवाल कोई नहीं चलना। छत्तीसगढ़ है, आप ऐसा डिबेट नहीं करते, क्यों ऐसा कर रहे हैं? अच्छा तिवारी जी, लेकिन मैं वही कहना चाहता हूं मुझे- दीपक जी, ये कांग्रेस के नेताओं की नाराजगी की बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, इनके आदिवासी वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय जी, पूर्व गृह मंत्री नंदकीराम कंवर जी लगातार भारतीय जनता पार्टी के निर्णयों पर वो प्रश्न उठा रहे हैं। आप उनको तो संतुष्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन टीएस बाबा जी के ऊपर बात करते हैं। तो ये जो आपकी अंग्रेजों की सीखी हुई राजनीति ना, फुट डालो, ये चलने वाला नहीं है। तिवारी जी, मुझे ये तो बताइए, जो भरोसे की बात कर, मुझे नहीं पता टीएस बाबा नाराज हैं नहीं है, लेकिन एक पल को अगर मान भी लिया जाए कि टीएस बाबा अगर नाराज हैं तो मनाएगा कौन? कांग्रेस मनाएगी या बीजेपी मनाएगी उन्हें? नाराज हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की पैदा किए हुए शब्द हैं दीपक जी। और टीएस बाबा इस प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं, उनके रग रग में कांग्रेस है। उन्होंने अपने बयानों से इस बात को सिद्ध किया है। मैंने कहा ना, ये फुट डालो राज करो की राजनीति 15 साल तक खूब चलाई उन्होंने। इनके पास अपने पास कोई विषय नहीं है मुद्दों को लेकर। चलिए, कांग्रेस का कहना है फुट डालो राजनीति करो, लेकिन बीजेपी का कुछ अपना अलग टारगेट। मैं लौटूंगा, ये सपने देखते हैं। चलिए मैं लौटूंगा आप दोनों मेहमानों के पास। देखने की आवश्यकता है। हमने दोनों राजनीतिक मेहमानों की प्रतिक्रिया सुनी। डॉक्टर अजय चंद्राकर से बातचीत कर लेते हैं जरा। चंद्राकर साहब, क्या कहेंगे आप? दोनों मेहमानों को आपने सुना, जाहिर है चुनाव के पहले नाराजगी का दौर भी होता है, रूठे नेताओं को मनाने का दौर भी चलता है, लेकिन जिस स्ट्रेटजी पे इस वक्त अभी कांग्रेस काम कर रही है छत्तीसगढ़ में, बहुमत के आधार पर आई थी, लेकिन दावा तो फिर कर रही है कांग्रेस, एक बार फिर हम सत्ता में आ रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? बिल्कुल दीपक जी, हमारे देश में जिस तरह से चुनाव के समय अन्य प्रांतों में विभिन्न राजनीतिक दल के लोग इस पार्टी में उस पार्टी में आते जाते रहते हैं, छत्तीसगढ़ का आकाश भी इस तरह के राजनीतिज्ञों से भरा हुआ है। चाहे हम स्वर्गीय श्यामाचरण शुक्ल जी की बात करें या स्वर्गीय विद्याचरण जी की बात करें। कृषि विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित था और स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी उस समय मुख्यमंत्री होते थे और उस मंच में स्वर्गीय विद्याचरण जी भी बैठे हुए थे। तो हास परिहास में सुंदरलाल पटवा जी भैया जी के बारे में बोले, भैया जी, आदरणीय भैया जी मंच पे हैं, ये कभी मायके कभी ससुराल होते रहते हैं। तो इस तरह का स्टेटमेंट भी सुने हैं। लेकिन नाउ ए डे जब भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने तो खासतौर से दुर्ग में जो बीजेपी के लोग थे उसमें से अधिकांश लोग कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए। कई नाम हैं इसमें जी। अब चुनाव का जो फिजा बन रहा है, 8 महीने बाद चुनाव है, तो यहां पर अजीत जोगी जी की जो पार्टी है उस पार्टी के कार्यकर्ता लोग या फिर नेता लोग निश्चित रूप से कांग्रेस के संपर्क में हैं और कुछ लोग अन्य पार्टियों के संपर्क में हैं। रही बात टीएस बाबा का, तो टीएस बाबा का मैं नहीं मानता राजनीतिक विश्लेषक के रूप में कि विद्याचरण जी जैसा उनका जनाधार है। जब भी आप विश्लेषण करोगे विद्याचरण जी का तो वो जनाधार का अभाव है जी। इसलिए अगर वो उठे हुए हैं और वो बोल चुके हैं कि मैं कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा, हाँ मेरे परिवार के मेंबर लोग किसी पार्टी में जाते हैं तो मैं रोक भी नहीं सकता जी। लेकिन जनाधार के दृष्टिकोण से जब भी चर्चा होगी, जो जनाधार अर्जुन सिंह जी के साथ और विद्याचरण जी के साथ छत्तीसगढ़ की राजनीति, मध्य प्रदेश की राजनीति को हम लोग देखें, वो श्यामाचरण जी के जनाधार को ताश के पत्ते के समान गिराने में अर्जुन सिंह जी को टाइम नहीं लगा था। लेकिन विद्याचरण जी के जनाधार को इवन अजीत जोगी जी भी जब मुख्यमंत्री बने और उसके बाद बीजेपी जिस तरह से सरवाइव की, तो ऐसे जनाधार वाले नेता अब नहीं है। अच्छा, धर्मजीत सिंह को लेकर आप क्या राय रखते हैं डॉक्टर अजय चंद्राकर? क्योंकि जेसीसी जैसे हैं, डेफिनेटली वो कांग्रेस के पूर्व में कांग्रेस के सिपाही रहे हैं और जिस तरह से उनका कद है, बहुत लिटरेट व्यक्ति हैं और एक प्रकार से कह सकते हैं एकेडमिक व्यक्ति हैं। और कुछ समय पहले जोगी जी की पार्टी के कुछ नेताओं के साथ उनकी वैचारिक असमानता चल रही थी, तो और चरणदास महंत जी के साथ जिस तरह से उनका संवाद है, करीब के हैं, तो कांग्रेस तो उनका निश्चित रूप से स्वागत करेगी, ऐसा मान करके चला जाता है। मूल बात यह है कि चुनाव के समय
इस तरह की राजनीति होती है। लेकिन धर्मजीत जैसे पर्सनालिटी जिस पार्टी में भी जाएंगे उस पार्टी को लाभ मिलेगा। दीपक जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। डॉक्टर अजय चंद्राकर सही कह रहे हैं। इसी सिरे को मैं आगे बढ़ाता हूँ। घनश्याम जी, क्या उन नेताओं की फहरिस्त में या उन लोगों की लिस्ट में क्या धर्मजीत सिंह का भी नाम है? क्योंकि बीते दिनों जो बात की थी धर्मजीत सिंह ने, उससे तो कयासों के बाजार में ये चर्चाएं चल रही है। राजनीतिक विश्लेषक भी मान रहे हैं कि कुछ बड़ा बदलाव हमें देखने को छत्तीसगढ़ में मिलेगा। धर्मजीत सिंह क्या आपकी पार्टी में आ रहे हैं? देखिए दीपक जी, निश्चित ही 2018 से 2023 के चुनाव में बहुत सारे राजनीतिक परिदृश्य बदलने को दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो तीसरे दल का अस्तित्व तो कभी रहा नहीं है। चाहे हम 3 की चुनाव की बात करें, 8 की करें, 13 की करें, 18 की करें या अब 23 की करें, मूलतः रूप से छत्तीसगढ़ में 2 दलों का ही कहीं ना कहीं आधार दिखाई पड़ता है। तो पिछले चुनाव में जो तीसरा दल था जोगी कांग्रेस, आज कहीं ना कहीं वो जोगी कांग्रेस समाप्ति की ओर है। तो जो उनके चुने हुए विधायक गण थे, धर्मजीत सिंह इस प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के पुराने साथी रहे हैं, उनका एक लंबा राजनीतिक अनुभव है। मैंने सदन में उनको सिलसिलेवार और जिम्मेदारियों से बोलते, प्रश्न करते सुना है। तो उनकी ईमानदारी या उनके प्रश्नों पर कहीं पर प्रश्न चिन्ह नहीं है। अगर निश्चित ही वो कांग्रेस में आना चाहते हैं तो कांग्रेस का एक वरिष्ठ दल होता है, हमारे एक समिति होती है, वो समिति के आधार पर इस पर चर्चा भी होगी और अंतिम फैसला हमारी वो समिति ही करेगी जो प्रदेश के शीर्ष नेता के द्वारा होता है। लेकिन मैं एक बात फिर से कहूंगा दीपक जी, न कि धर्मजीत सिंह जी, इसके अलावा भी अन्य दलों के लोग कांग्रेस में आने को तैयार हैं। और इसका मूल कारण है प्रदेश में जिस प्रकार से 4.5 सालों में भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो जनहितकारी फैसले लिए हैं, प्रदेश की सूरत और सीरत बदली है, एक नया कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ उन्होंने बनाया है। ये सारे चीजें हैं जिनको लोगों को आज कहीं ना लगता है कि वो कांग्रेस की छतरी के नीचे ही अपना राजनीतिक भविष्य देख रहे हैं। तो ऐसे लोगों का निश्चित ही हम स्वागत करेंगे। लेकिन विषय तो इस बात का है, जिनके घर में अब कुछ भी नहीं बचा है, वो जो इसमें बयानबाजी कर रहे हैं, मुझे लगता है आत्मलोकन की आवश्यकता उन्हें है। चलिए सुंदरानी जी, घनश्याम राजू तिवारी जी की बातों को सुनकर तो मैं इतना समझ पा रहा हूं, वो ये संदेश दे रहे हैं कि साहब कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक है, हम एकजुट हैं। तो फिर आपकी पार्टी क्यों ये मानती है कि कांग्रेस एकजुट नहीं है, सिर्फ दिखावे की बात कर रही है, गुटबाजी है कांग्रेस में? बोलने का मौका क्यों आप इस तरह से ला रहे हैं कांग्रेस के एकजुटता पर? देखिए दीपक जी, निश्चित रूप से कांग्रेस के लोग जो भी बात करें, लेकिन जग जाहिर है कांग्रेस की गुटबाजी, कांग्रेस में निराशा, कांग्रेस के नेताओं में आत्मविश्वास की कमी। अभी राजू घनश्याम तिवारी जी मेरे छोटे भाई हैं, वो धर्मजीत की बड़ी तारीफ कर रहे थे। धर्मजीत जी निश्चित रूप से तारीफ करने लायक है, लेकिन आने वाले दिनों में वो जो स्टेप उठाएंगे, क्या उनकी तारीफ फिर भी ये करेंगे क्या जी कि अपने बयान से बदलेंगे? मैंने काबिलियत की तारीफ की है दीपक जी, और काबिलियत की तारीफ करना कहीं से भी इस बात को घोटक नहीं होता कि वो कांग्रेस में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। जी कहीं ना कहीं राजनीतिक विश्लेषक अजय चंद्राकर जी इन बातों को कह रहे हैं, वरिष्ठ हैं, और विश्लेषक के तौर पर उन्होंने जिस प्रकार से धर्मजीत के विषय पर कहा है, मैं तो छोटा सा पार्टी का कार्यकर्ता हूं और किसी काबिलियत की तारीफ करना ये नहीं कहता कि वो डोरे डालना है। डोरे डालने का काम कांग्रेस नहीं करती। आप उनकी तारीफ कर रहे हैं कि आलोचना कर रहे हैं, ये बताइए आप। नहीं, मैं निश्चित रूप से तारीफ कर रहा हूँ। तो वो तारीफ के काबिल है, कायम रहिएगा। वो तारीफ के काबिल है। नहीं, उनका राजनीतिक जीवन तारीफ के काबिल है। निश्चित रूप से इस कद तारीफ के यह काबिल है। बात को आपको बिल्कुल बांध के रखनी चाहिए कि आने वाले दिनों में जो भी निर्णय धर्मजीत जी लेंगे, आप अपने शब्दों पे कायम रहिएगा। जहां तक कांग्रेस, बड़े भाई है, कहीं किंतु परंतु नहीं है, मैं अपने शब्दों पर अडिग मैं हूं। दूसरी बात अगर कहना विपक्ष चाहता में भी हूं, व्यक्ति आज कोई आके तारीफ के कांग्रेस काबिल को है, ये तो आवश्यकता मैंने क्यों पड़ी? ऑनलाइन टीवी चैनल पर उनकी तारीफ क्लियर करके आप बात रखें। आप ये मत कहिए कि अपने सुंदरानी जी, एक-एक करके। नेताओं के ऊपर डोरे डालने। जी आज कांग्रेस पार्टी को यह आवश्यकता ही क्यों पड़ी दीपक जी कि दूसरे दलों के नेताओं पे डोरे डालने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है? कहीं न कहीं धरातल पे कमजोरी है, जी। कहीं न कहीं आज छत्तीसगढ़ में
जितने भी सर्वे आ रहे हैं ये दिख रहा है कि बराबरी की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी है। अगर ये 14 सीट के भ्रम में रहेंगे तो निश्चित रूप से इनका सुपड़ा साफ होने से छत्तीसगढ़ में कोई बचा नहीं तिवारी पाता। जी जवाब और दीजिए। पिछली बार भी इनकी सरकार एक्सीडेंटल सरकार थी दीपक जी। अब भारतीय जनता पार्टी भी सचेत हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने भी वे सारे लीकेज बंद कर दिए जो चलिए मैं जवाब ले लेता हूँ तिवारी जी। दीपक जी ये बेहद दुर्भाग्यजनक है। बड़े भाई हैं श्रीचंद सुंदरानी जी, पूर्व विधायक हैं, ये एक्सीडेंटल सरकार कह रहे हैं। जनता का जनादेश, जनता के जनादेश का ये अपमान कर रहे हैं कि ये कहते हैं कि एक्सीडेंटल सरकार है। मैं पूछना चाहता हूं, एक्सीडेंटल सरकार में 3/3 बहुमत की सरकार को एक्सीडेंटल सरकार कह रहे हैं, आप समझिएगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न इस बात का है, भारतीय जनता पार्टी इन 4.5 सालों में मुद्दा विहीन होने के साथ साथ ये जनता को किस प्रकार से गुमराह करना चाहते हैं, ये हर वो कोशिश कर चुके हैं। ये ईडी आईडी की बात कर रहे थे आदरणीय बड़े भाई। आज देश भर में जो हालात निर्मित हैं विपक्ष को परेशान करने का, विपक्ष को डराने का, नोट तंत्र, भय तंत्र, सारा कुछ इन्होंने खोल रखा है। लोकतंत्र की हत्या करने की जो साजिश हो रही है, और ये कहते हैं क्या जरूरत पड़ी कांग्रेस को दूसरे दल के लोगों को अपने दल में लाने की। देश भर में आप क्या कर रहे हैं? आप देश भर में उन राजनीतिक दलों के लोगों का क्या कर रहे हैं जो तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ आप पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ते रहे। शुभेंदु मुखर्जी जब तक वो आपकी पार्टी में नहीं आए तब तक ईडी आईडी सीबीआई पहुंचती रही, लेकिन जब वो आपकी पार्टी में आ गए तब सारा चीज सफाया हो गया। मतलब भारत के लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर रखा है, भ्रष्टाचारी कोई है तो विपक्ष, लेकिन अगर वो भ्रष्टाचारी आपके दल में आ जाए तो वो पाक साफ हो जाता है। तो डोरे डालने का काम कौन कर रहा है? ठीक, ये देश की जनता समझ रही है, आप उन्हें इतना बेवकूफ मत समझिए। एक संक्षिप्त में डॉक्टर अजय चंद्राकर आपकी टिप्पणी, समय की मेरे पास कमी है। जो प्रयास कांग्रेस कर रही है या जो आरोप बीजेपी लगा रही है, क्या लग रहा है आपको कितनी कामयाब चुनाव से पहले पार्टी इस पर हो पाएगी? देखिए दीपक जी, हम लोग तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भतीजी को भी पार्टी बदलते छत्तीसगढ़ में देखे हैं और वो बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में आई थी। धर्मजीत जी जिस भी पार्टी में जाएंगे उस पार्टी को लाभ मिलेगा। साथ ही साथ जो जोगी जी की पार्टी रही है उसमें अगर बिखराव होता है तो खास तौर से एससी समुदाय जो उनके साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं वो जिस पार्टी में जाएंगे उस पार्टी को लाभ मिलेगा। और ये सामान्य बात है, चुनावी राजनीति के समय इस तरह का होता है। और जब टिकट में चाहने वाले लोगों को टिकट नहीं मिल पाती तो वो कांग्रेस के भी बीजेपी में चले जाते हैं, बीजेपी के कांग्रेस में आ जाते हैं। दीपक जी तो ये तो इस तरह की परिस्थितियां, पर्यावरण बनता ही है। चलिए फिलहाल आप तीनों मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा क्योंकि समय अब ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा है चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत शुक्रिया घनश्याम जी, श्रीचंद सुंदरानी जी, डॉक्टर अजय चंद्राकर। तो देखिए छत्तीसगढ़ में इस वक्त कांग्रेस स्ट्रैटेजी पे काम कर रही है रूठों को मनाने के लिए, लेकिन कितनी कामयाब हो पाती है चुनाव नतीजे बताएंगे। फिलहाल छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।